दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक मशहूर कहानी से करना चाहता हूं। कहानी महाभारत की है। अर्जुन का बेटा वीर अभिमन्यु 16 साल की उम्र में दुश्मन कौरवों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए निकलता है। 7 द्वार उसे भेदने थे और अंतिम द्वार पर उसे जीत मिलनी थी। उसने क्रमशः 1 से लेकर के 6 दरवाजे तो भेद दिए थे, लेकिन आखिरी दरवाजे में अटक गया था और 6 कौरव महारथियों ने उस निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला था। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी, ये महाभारत जितना अपने कथानक में महत्वपूर्ण है, आज का जो महाभारत है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अभिमन्यु माने पांडव और उनकी पूरी कथा को अगर आप लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ रख करके देखें तो हर दरवाजे को भेदा है विपक्ष ने। कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया गया, तमाम नेताओं को ईडी के जरिए जेल में बंद कर दिया गया। हेमंत सोरेन भी, अरविंद केजरीवाल भी, दर्जनों नहीं सैकड़ों नेताओं को डरा करके ईडी से बीजेपी में ज्वाइन करा दिया गया। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि विपक्ष तो लड़ाई में है ही नहीं। 400 पार का नारा भी दे दिया गया। मैं थोड़ा सा रामायण के एक अंश के आधार पर कहूं, रामचरितमानस की एक पंक्ति का उपयोग करूं कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। विपक्ष जमीन पर था और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सारे संसाधनों से लैस, उसके पास पैसा भी, पार्टी संगठन भी, परसेप्शन बिल्डअप करने के लिए उसके पास पूरा मीडिया संस्थान भी, तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, ये सारा तंत्र उसके पास मौजूद था। अथाह पैसा, अथाह दौलत, और लोग तो उसमें चुनाव आयोग को भी जोड़ लेते हैं। तमाम संस्थाएं जो घुटनों के बल आकर के खड़ी हो गई नरेंद्र मोदी के सामने। ऐसे में विपक्ष कैसे चुनाव लड़ता? लेकिन जनता ने, लोगों ने इस चुनाव को अपने कंधों पर उठा लिया, गोया विपक्ष को अपने कंधों पर बिठा लिया अपने मुद्दों के लिए, चाहे सवाल महंगाई का हो या बेरोजगारी का। वो जो अग्निवीर की योजना थी, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हजारों नहीं लाखों नौजवान सड़क पर कहीं राहुल गांधी का इंतजार करते थे तो कहीं अखिलेश यादव को हाथ हिलाते थे, प्रियंका गांधी की रैलियों में दिखते थे। संविधान बचाने के लिए इस देश का समूचा दलित वंचित तबका खड़ा हो गया। राहुल गांधी की एक पुकार पर, एक तस्वीर पर जो हाथ में लिए हुए संविधान, वो आकर के डट करके खड़ा हो गया। ये दरवाजे थे उस युद्ध के जिनको भेदा जा रहा था। विपक्ष जनता के जरिए इन तमाम दरवाजों को ब्रेक करते हुए चला जा रहा था। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, जैसे महाभारत की युद्ध में 7 दरवाजे अभिमन्यु को भेदने थे, वैसे ही ये 7 चरणों का चुनाव। लेकिन अंतिम चरण के चुनाव के दिन ही एग्जिट पोल जब शाम को 7 बजे खुलता है तो वो दिखाता है कि मोदी का नारा तो सफल हो गया। रुझानों में मोदी 400 पार करते हुए दिखाई दिए, और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 मीडिया के तमाम संस्थानों पर यही रुझान थे।
क्या इस परसेप्शन में, ये जो परसेप्शन का जो आखिरी दरवाजा है, क्या वो अभिमन्यु हार गया है? क्या इस दरवाजे को भेदने में विपक्ष नाकाम साबित होगा? ये सवाल है। लेकिन याद रखिए कि जब अभिमन्यु को जनता अपने कंधों पर उठा लेती है तो फिर युद्ध का कोई भी मैदान हो, वो सामने 6 महारथी नहीं, कौरवों की पूरी सेना ही क्यों ना खड़ी हो जाए, अगर सामने जनता आ जाती है तो फिर वो दरवाजा भी भेदा जाता है और चुनाव मैदान में शिकस्त भी दी जाती है। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर कि विपक्ष ने इस अंतिम दरवाजे को कैसे भेदा है। इसका अनुमान उसे पहले ही था। वो जो महाभारत की युद्ध की कथा में आता है कि अर्जुन जिस चक्रव्यूह को भेदने की कथा सुना रहे थे अपनी पत्नी को, लेकिन आखिरी दरवाजे को भेदने की जब कहानी आती है तो अभिमन्यु की मां सो जाती है, वो नहीं सुन पाया अभिमन्यु। लेकिन यहां वो निद्रा में नहीं है। विपक्ष पहले ही जान चुका था कि 7वें दरवाजे पर दस्तक क्या देने जा रही है, क्या दस्तक देना है। इसलिए उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि एग्जिट पोल तो आका के निर्देशों पर आएंगे और उसमें कोई भी 320 से नीचे नहीं दिखाएगा, 350 के नीचे आंकड़े वही आए। 350 के नीचे कोई नहीं दे रहा, 400 तक पहुंचा रहा है। अब जरा इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश कीजिए, इसको जरा डिकोड कीजिए कि ये जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, इन एग्जिट पोल के जरिए खेल क्या करने की कोशिश हो रही है और इसमें कितना पोल है, कितना ढोल का पोल है। मैं उसमें 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि इस एग्जिट पोल के जरिए लोगों का मानस बना देना कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत रही है, नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष को भी मायूस कर देना, उसको डरा देना, परसेप्शन ऐसा बिल्डअप कर देना, उनके हौसले को तोड़ देना, और फिर जब कुछ खेल किया जाए तो वो खेल लोगों की समझ में ना आए और लोगों को ये लगे कि ये तो एग्जिट पोल ही बता रहे थे। अब एग्जिट पोल जैसे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि एक एजेंसी ने उत्तर प्रदेश में, जिसने 70-72 सीटें दी हैं बीजेपी की, उस एजेंसी ने जो 27 सीटें नेक टू नेक फाइट वाली दिखाई हैं, क्लोज फाइट वाली दिखाई हैं, उनको बीजेपी के पक्ष में दे दिया है। माने नेक टू नेक फाइट को आप, बहुत नजदीकी फाइट को आप कैसे एक ही तरफ झुका सकते हैं। अब जरा मैं एक दूसरे घटनाक्रम की तरफ ले जाता हूं। 2019 के चुनाव नतीजे आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। ये भी नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं थे, लेकिन उस समय एक वेव थी, एक बड़ी वेव चल रही थी, वो थी पुलवामा के बाद की नेशनलिज्म की। अगर 300 के ऊपर सीटें चाहिए तो फिर एक बहुत बड़ी वेव चाहिए, बल्कि मैं कहूं कि तूफान चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी को जो मैंडेट मिला था वो 414 शायद सीटें मिली थी राजीव गांधी को, यानी 400 के पार थी। ऐसी कोई वेव आपने देखी है क्या इस चुनाव में? या ये एंटी वेव बह रही है? मैं तो मानता हूं कि एंटी वेव है, ये कभी रुझान आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आपको लेके चल रहा हूं। प्रोफेसर सब्यसाची दास का आपने नाम अगर सुना होगा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिन्होंने एक रिसर्च करते हुए अब एक पेपर लिखा था और उसमें ये साबित किया था कि 2019 के आंकड़ों में जो नतीजे आए हैं उसमें से जो क्लोज फाइट वाली सीटें थी उनमें हेरा फेरी करके बीजेपी को जिताया गया। अभी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। तो क्या खेल यही है? और ये खेल इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जयराम रमेश ने ये आरोप लगाया है अमित शाह पर कि उन्होंने करीब 150 डीएम को फोन करके धमकी दी है। और भी शिकायतें आ रही हैं कि जो
वहां पर मतगणना एजेंट होगा विपक्ष का, उसको चुनाव आयोग नहीं बैठने देगा। खैर, अजय माकन ने उस पर आपत्ति की और अब स्वीकार कर लिया गया है कि नहीं, मतगणना एजेंट वहां पर बैठेगा। पहले ये क्यों हो रहा था? तो दरअसल ये खेल वो है कि जहां पर साइकोलॉजिकल पूरा एक परसेप्शन पैदा कर दिया जाए, लोगों के हौसले तोड़ दिए जाए और गेम को पलट दिया जाए। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। आप धैर्य के साथ अपनी ईवीएम की सुरक्षा कीजिए, मतगणना में आखिरी वक्त तक जमे रहिए। जो भी इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको ये बात कह रहा हूं, वीवीपैट की पर्ची की भी गिनती करवाइए, भले ही आपका प्रत्याशी चुनाव हार गया। ये आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की, अपने वोटिंग राइट को बचाने की, इस देश के लोगों के वोटिंग राइट को बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। और जिस तरह से लोगों ने इस अभिमन्यु को, इस विपक्ष को अपने कंधों पर उठा करके साथ में दरवाजे तक पहुंचा दिया, बल्कि वो इस दरवाजे को भी भेदने के लिए तैयार है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें आप खड़े हो जाइए और वो दरवाजा तोड़ डालिए। हिम्मत नहीं हारनी। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ये बात समझ में आ गई है विपक्ष को, इसलिए इंडिया अलायंस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना आंकड़ा दे दिया था कि 295 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। और ये बहुत, मुझे लगता है कि नजदीकी आंकड़ा है। मेरा भी करीब करीब यही एनालिसिस है कि 290 के आसपास इंडिया अलायंस पहुंच रहा है। हालांकि यूपी के बारे में लोगों का एनालिसिस बहुत अलग तरह का है। मैं मान रहा हूं कि 50 सीटें इंडिया अलायंस को मिलनी चाहिए। लोग 35 से ज्यादा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं दे रहा हूं, दम ठोक के दे रहा हूं। जो भी हो, फैसला जो भी हो, लेकिन मैं जो भी बात कह रहा हूं, लोगों की नब्ज को पहचान करके कह रहा हूं, लोगों से बातचीत करके कह रहा हूं, और जो एक वेव है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर कह रहा हूं। अब नतीजों में पोस्टल बैलेट में खेल हो जाए, मतगणना के समय ईवीएम में खेल हो जाए, डरा धमका दिया जाए और कहीं डीएम ही सर्टिफिकेट किसी को दे दे, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं जिस जमीन को परख रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नतीजे आश्चर्यजनक आने वाले हैं। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जो मत है उसको सही नतीजों में बदलने के लिए अपना योगदान दीजिए। डटे रहिए, आखिरी क्षण तक डटे रहिए। और इस बात को विपक्ष ने तो समझ लिया, इसलिए मैं समझता हूं कि उसने उस दरवाजे को, उस चक्रव्यूह को तोड़ डाला है। और नतीजे आइए देखते हैं क्या होते हैं।